Good morning, sir. Good morning everyone. Morning, sir. Good morning. प्लीज सब लोग अपने आप को सेटल डाउन कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए. टेक द पेन, बुक, कलरफुल पेन, पेंसिल, व्हाटएवर यू वांट फॉर द लेक्चर. आपको जो जो चाहिए लेक्चर के लिए प्लीज आप सब लेके बैठे, रिवाइज कर लीजिए 1 मिनट के लिए. टिल द 1 minute द अदर पीपल आर जॉइनिंग. ओके, दिलीप सब लोग सर, अपना वीडियो स्टार्ट रखना. प्लीज एवरीवन स्टार्ट द वीडियोस. दिलीप सर, यस सर. थोड़ा सा पेज की तरफ और फोकस हो सकता है क्या? यस सर, हो जाएगा सर. देख, थोड़ा सा और फोकस पेज की तरफ. नहीं, सर थोड़ा पीछे ले, थोड़ा सा, मतलब 1-2% पीछे ले बस. हाँ, ठीक है. हाँ, अभी तुझे दिख रहा है स्क्रीन पे क्या आ रहा है? यस सर, मुझे दिख रहा है सर. हाँ, बस इतना रहेगा तो बेस्ट है. मतलब नहीं थोड़ा सर, मैं क्या करता हूँ सर, पूरे पेज पे एक्सप्लेन करके हाँ, फोटो खींच के स्क्रीन शेयर कर देता, तो उससे क्या सबको क्लियर आ जाता है, फिर नेटवर्क हाँ, इशू भी नहीं होता. हाँ, एकदम क्लियर है, अभी क्लियर है एकदम. सर मैं अभी जब शेयर करूंगा ना तब देखना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. बढ़िया बढ़िया. रिकॉर्डिंग ऑन है, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है. यस सर. सब लोग दिलीप सर के स्क्रीन को पिन करो बेटा, पिन करो. मतलब आपके स्क्रीन पे सिर्फ दिलीप सर का स्क्रीन आना चाहिए. यस. लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट टाइम लेक्चर्स. जो लास्ट टाइम किया था उसका क्विक रिवीजन कर लेते एक बार. व्हाट वी डिड. We done the IUPAC system for the writing the element after the atomic number 100. एटॉमिक नंबर 100 के बाद आप किसी भी एलिमेंट का नाम देने का एक तरीका होता है. तो 1 to 9 आई हैव रिटन. 0 को क्या बोलते हैं, नील अन, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. देन आई हैव गिवन 4 एग्जांपल, 101, 521, 120, 152, 720. ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था 101 से लेकर 130 तक करिए. ये ऑल हैव रिटन दैट. आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. मतलब किन किन साइंटिस्टों ने अपना अपना योगदान दिया पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए, ताकि वो उनका क्लासिफिकेशन सही बैठे और उनको प्राइज मिले. ओके. एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट थे. एट 1800 31 एलिमेंट वर फाउंड. इन 1885 63 एलिमेंट वर फाउंड. एलिमेंट मिलने की तादाद या समय बढ़ा 19th सेंचुरी में. ठीक है. तो सब साइंटिस्टों ने अपना अपना योगदान दिया. पहला यूनिटरी थ्योरी 1815 में, जिसको दिया था विलियम प्राउड ने. देन द डोमिनस ट्राइड व्हिच वाज गिवन इन 1817. जेबी कुक 1854. न्यूलैंड ऑक्टेव 1865. न्यूलैंड ऑक्टेव का पूरा नाम है जॉन ए आर न्यूलैंड. लॉथमियर 1869. मैंडलिव्स 1869. मैंडलिव्स का पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुआ था 1905 में. याद रखना, इट इज नॉट रिटन. मैंडलिव्स का पहला पीरियोडिक टेबल 1905 में पब्लिश हुआ था. हम लोग जो पढ़ रहे हैं मैंडलिव्स का नहीं है, वो हेनरी मोजले का है, which was given in the year same year 1869 in 1913 by हेनरी मोजले. ओके. अब मैंने आप लोगों को पूछा था इनमें से आपको कितने पता है, तो आपको सिर्फ 2-3 ही पता थे. अब एक एक करके चालू करें. लास्ट टाइम वी हैव डन द यूनिटरी थ्योरी. यूनिटरी थ्योरी मींस which was given by विलियम प्राउड. इसका मतलब था विलियम प्राउड ने क्या बोला, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट हमेशा होल नंबर रहेगा, क्या किसी का भी हो. कंडीशन है इफ द हाइड्रोजन इज टेकन एज द बेस ऑफ एलिमेंट. अगर हाइड्रोजन को बेस लिया तो हर एक एटॉमिक वेट हमेशा होल नंबर रहेगा. तो उसका थियरी मस्त चल रहा था. लेकिन जैसे ही एटॉमिक वेट क्लोरीन और कॉपर का आ रहा है 35.5 एंड 63.5, इस थियरी वाज फाउंड टू बी इनकरेक्ट.
जिसका थियरी रूल्ड आउट हो गया। ठीक है, इतना लास्ट टाइम तक किए थे हम लोगों ने। प्लीज एवरीवन। सर ये वापस समझाओ ना, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। ओके, आपका फर्स्ट लेक्चर है। यस लास्ट सर। टाइम तो बेटा मैंने वीडियो रेफर क्लासिफिकेशन, करो ना सर, हमारे चैनल पे सर के अर्लियर लेक्चर्स का वीडियोस है। साहिल, हाँ यस सर। नहीं सर, वो बस लास्ट लास्ट का वो अभी जो सर समझा है ना, उसको बस वापस समझाने बोलो। मैं वापस बता रहा हूँ बेटा। वो प्लीज लास्ट एवरीवन वाला वीडियो अपना स्टार्ट ये कर समझा, लीजिए। ये हेलो, समझा। प्लीज एवरीवन वीडियो स्टार्ट कर लीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोग क्या लिख रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, so that I can make the correction at that time. घनश्याम ने चालू कर लिया, सचिन, अंजलि, विवेक, मदिया, सर अनुराग, नेटवर्क लास्ट टाइम इशू तो हो चालू था। जाता है, प्लीज वीडियो ऑन करते तो आपका वॉइस नहीं आता क्लियर। सबको आता। सचिन, नाइस, अनुराग, एवरीवन हैज स्टार्टेड द वीडियोस। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूनिट 3 इट वाज गिवन इन द ईयर 1815 बाय विलियम प्राउड। व्हाट ही सेड दैट एटॉमिक वेट ऑफ एवरी एलिमेंट इज अ होल नंबर। मतलब हाइड्रोजन लो 1, हीलियम लो 2, ऐसे सबके एटॉमिक वेट जितने भी लूंगा मैं, सबका एटॉमिक वेट होल नंबर है। बट इज द कंडीशन इज बेस उसका हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। बेस ऑफ द एलिमेंट शुड बी हाइड्रोजन एटम। तो मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कैल्शियम 20 है एटॉमिक वेट, तो उसका मतलब 20 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। सोडियम 11 है, मतलब ये 11 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। लेकिन इसका थ्योरी दो एलिमेंट पे आके गलत हो जाता है, जैसे क्लोरीन और कॉपर। क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5 और कॉपर का है 63.5, ड्यू टू विच हिज थ्योरी वाज फाउंड टू बी इनकरेक्ट। ओके, इतना लास्ट में एक पहले थ्योरी पे किया था। नाउ द सेकंड थ्योरी, सेकंड साइंटिस्ट कौन था क्लासिफिकेशन में? सेकंड साइंटिस्ट एनीवन? यस, डॉबिनियस ट्राइड्स। ये तो आपने लास्ट टाइम सीखा है 10th में, तो आप लोग बता दीजिए क्या पढ़े, फिर मैं आपको बता दूंगा और अच्छे से। घनश्याम, यू टू रिमेम्बर अबाउट डॉबिनियस ट्राइड इन 11, अरे 10th में आपने साइंस में किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। कोई भी मतलब कि थोड़ा नॉलेज So दिखा the देता, mean of डॉबिनियस ट्राइड the ने क्या two किया था। average of two elements से third element सर the यस, mean निकाल mean two element का mean निकाल के उसको thirड element बता देते हैं। नाइस विवेक। एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? सर एक ही ग्रुप का दो एलिमेंट लेंगे ना, तो उसका जो बीच का एलिमेंट रहेगा उसका आ जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, सर मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। जैसे सोडियम पोटेशियम। लेट मी एक्सप्लेन। 1817 में डॉबिनियस ट्राइड, आपको यस भी मैंने बताया था 1817। ये कौन है डॉबिनियस पता है आपको? जर्मन केमिस्ट है ये। इट इज अ जर्मन केमिस्ट। What he did, German chemist found that element could be arranged in a group of 3। जब भी मैं एलिमेंट को ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज करता हूं तो मिडल एलिमेंट का जो मीन है अदर टू का एवरेज है अदर टू एलिमेंट का। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बट प्लीज मैं आपके लिए लिख देता हूं। He said that middle element had an atomic weight, atomic number नहीं, atomic weight। बहुत जन एटॉमिक नंबर लिख रहे, दैट इज रॉन्ग। जितने भी साइंटिस्ट सबने एटॉमिक वेट पे किया, ओनली द Henry Moseley had done on atomic number, due to which he was found to be classify the element in good manner, had an atomic weight almost the average of other element, almost the average of other two element। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं 3 एग्जांपल ले लूंगा आपके लिए। एलिमेंट कौन से हैं?
element, atomic weight. Please have a look. Again the element, atomic weight. Please have a look. Simple, which you have studied lithium, sodium and potassium. Atomic weight कितना lithium का? 7, 23 और potassium 39. आप दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, आपको हमेशा ये निकल जाएगा. जैसे 7 + 39 46 डिवाइड बाय 2 46 23. सी 23 ठीक है 23. और एक एग्जांपल है, देयर आर मेनी एग्जांपल जस्ट लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5 क्योंकि यहाँ पे इसका रॉन्ग हो गया था यूनिटरी थ्योरी. ब्रोमीन 80, आयोडीन 127. तो आप सेम दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका 80 आएगा. और एक है द एग्जांपल विच इज नॉट गिवन इन योर बुक. एलिमेंट कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम. कैल्शियम का है 40, स्ट्रोंटियम का है 88 और बेरियम का है 137. आप तीनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 88. ओके. अब इससे जो 3 एलिमेंट को साथ में तो इसको बोलता था उसने ट्राइड. ही नेम दिस एलिमेंट एज ट्राइड. इसका थ्योरी कहां पे रॉन्ग हुआ ये किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूं. His theory was found to be incorrect when the radioactive element exists. His theory was found to be incorrect. Incorrect मतलब wrong हो गया. When radioactive element exists. तो radioactive element के लिए हेनरी मोजले ने क्या किया था? He made the separate group which was known as 18 group. In the periodic table आपने चार्ट बनाया था उसमें मैंने लिखा था 18 group is known as noble gas, rare gas, inert gas, radioactive element 18 group. Okay? इसलिए इसका theory वहां पे जाके wrong हो रहा है. This is the Daubner triad. I am explaining again. Daubner triad was given in the year 1817. Daubner triad is a German chemist. He said that middle element has an atomic weight almost the average of other 2 element. 3 एग्जांपल लिए मैंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम का. ठीक है. अब इसका थ्योरी कहां पे रहूंगा ये आप लोग को नहीं पता, इसलिए मैंने लिख दिया. इस थ्योरी वाज फाउंड टू बी इनकरेक्ट व्हेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट एग्जिस्ट. रेडियोएक्टिव एलिमेंट एग्जिस्ट मतलब जो रेडिएशन फैलाते वो कंप्लीटली फील्ड वाले हैं. ऑलमोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट आर मैन मेड व्हिच आर मेड इन द लैब. प्लीज आप ये पहले लिख लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट नेक्स्ट थ्योरी व्हिच इज कुक. व्हाट? हेलो स्क्रीन शेयर कीजिए ना. ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके लिए. प्लीज वेट फॉर अ मिनट. अब दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. यस सर. यस सर, ये ठीक है. अनुराग सर दिख रहा है अभी पूरा? सर हाँ सर, अच्छे से दिख रहा है. ओके. यस सर. हाँ अभी बराबर है दिलीप, अभी बराबर है. ओके. बच्चा लोग किसी तरह से नोट्स बनाओ. देखो सर ने भी कैसे कलरफुल बनाए हैं. जितना तुम्हारा नोट्स एकदम डेकोरेटिव रहेगा ना, तुम लोग को पढ़ने का और मन करेगा. यू विल फील लाइक स्टडिंग.
डन सर। ओके यस सर हो गया। डन एवरीवन और द पीपल आर स्टिल राइटिंग? सर रुको रुको थोड़ा रुको। यस सर। ओके आई एम वेटिंग। डन सर। डन एवरीवन? यस सर। Okay. Now the next part, let me explain. After that, I will share the screen. Okay. Third scientist. वो the third scientist. It is new, आप लोग के लिए नया है ये साइंटिस्ट, बिकॉज आप लोग ने इसके बारे में सुना नहीं है. Cook's homologous series, which was given in the year, कौन सी ईयर में दिया गया था ये? 1854। 54। Nice. It was given in the year 1854. ठीक है. इसका पूरा नाम क्या है? जेपी जेपी कुक। Yes. अब मैं आपको बता रहा हूँ, when he arranged the element in the increasing order of atomic weight, जब इसने एटॉमिक वेट पे इंक्रीज किया एलिमेंट को, तो इसने बोला कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट होमोलोगस सीरीज में बढ़ता है. जैसे आज अगर घनश्याम का 38 है, विकास का 32 है, तो इसने बोला कि अगर 3 एलिमेंट में ले रहा हूं, एग्जांपल ए, बी और सी, ए का 31 है, बी का 32 है, तो सी का कितना होगा? दोनों को प्लस कर दो तो सी का आ जाएगा. 31 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 63. तो ऐसे थोड़ी ना एटॉमिक वेट निकलता किसी एलिमेंट का, है ना? तो इस तरह से, जिसकी वजह से थ्योरी वाज फाउंड टू बी इनकरेक्ट. मैं लिख रहा हूं आपके लिए, प्लीज आपको ये 1 मिनट वेट. He arranged element in several homologous series on basis of their physical and chemical properties. हर एक एलिमेंट को उसने अपने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से अरेंज किया, और क्या बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ एवरी एलिमेंट इंक्रीज इन होमोलोगस फैशन. एग्जांपल पे आपको देके बताऊंगा, प्लीज हैव अ लुक. He found that atomic weight of element present in homologous series increases in regular fashion. इसका मतलब है, आज आप अगर फर्स्ट में स्टैंडर्ड में हैं, कल सेकंड स्टैंडर्ड में जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर वो बोल रहा है कि आप अगर आज फर्स्ट में, कल सेकंड में, तो थर्ड ईयर आप 10th में पहुंच जाएंगे. ये तो गलत है ना? ऐसा तो होता नहीं है. ये कोई जैकपॉट तो है नहीं. आपको सीरीज वाइज जाना पड़ेगा. मैं एग्जांपल दे रहा हूं Yes, sir. आपको. प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर. एलिमेंट, atomic weight. It is the example. Element like nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. बताया था ना मैंने आपको, ट्रिक दिया था टू लर्न दिस एलिमेंट.
न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। जस्ट टू रिमेम्बर द एलिमेंट ट्रिक Yes, मीम्स, है ना। तो इसने क्या बोला, नाइट्रोजन का अगर 14 है और फॉस्फोरस का 31 है, प्लीज हैव अ लुक। तो इसका अगर 14 है तो इसके अंदर अगर मैं 17 फॉस्फोरस को ऐड करता हूं, प्लीज हैव अ लुक, 14 प्लस 17 तो 31 होगा। इसके बाद जो आएगा 14 प्लस 17 प्लस 44, जिसका एटॉमिक वेट है उसको ऐड कर दो तो इसका वो निकल आएगा, दैट इज रॉन्ग। जैसे ये 14 है, 31 है और आर्सेनिक 75 है, तो प्लीज हैव अ लुक। तो इसने क्या बोला, 14 प्लस 17 प्लस 44, जो इसका एटॉमिक वेट पहले वाला है उसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा, दैट इज रॉन्ग। दिस इज द एक्चुअल वन जो उसने दिया, वो इस तरह से दिया कि 14 उसका है, सेकंड वाले का 17 है, दोनों को प्लस कर दो तो तीसरा मिल जाएगा, तीनों को प्लस कर दो तो चौथा मिल जाएगा, चारों को प्लस कर दो तो पांचवा मिल जाएगा, दैट इज रॉन्ग। उसको बोलते हैं होमोलोगस फ्रैक्शन व्हिच वाज फाउंड टू बी इनकरेक्ट। ऐसे किसी का एलिमेंट को वो नहीं बढ़ता। जैसे आर्सेनिक एक्चुअल 119 है और ये 207। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये ए है तो सेकंड वाला क्या होगा, ए प्लस बी, थर्ड वाला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस तरह से ऐसे बोला, दैट इज रॉन्ग। ये इसका होमोलोगस सीरीज। प्लीज हैव अ लुक, मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। आप दिख रहा है सबको, नाउ इज विजिबल टू एवरीवन। हेलो, Yes, sir. ओके, प्लीज राइट दिस वेरी नाइसली एंड वेरी केयरफुली। सर 44 किधर से आया? 44 थर्ड का आर्सेनिक का उसने लिया है, उसने अज्यूम किया कि आर्सेनिक 44 है तो तीनों को प्लस करेंगे तो 119 आ जाएगा। तो ऐसे assumption पे नहीं चलता किसी का भी चीज। If we are in the first standard today, in the next year we will go to the second standard, not in the third standard. उसने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके थर्ड बता दिया, दैट इज रॉन्ग। डन एवरीवन? No, sir. नो सर। ओके, आई एम वेटिंग। डन सर। यस सर। कोई है ऐसा जो लिख रहा है अभी भी? हाँ सर। ओके, आई एम वेटिंग। आराम से लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए।
Done, sir. Yes, sir. Done, everyone? Okay. Now the next one. Who are the next scientist? Anyone? Newland. Yes. Newland. Newland's law of octave. कुछ पता है इसके बारे में? Anyone knows about this scientist? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Tell me. आप लोगों को क्या पता है वो बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सर 8 एलिमेंट को अगर एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज किया गया तो उस हाँ. और जो फिर 9वां एलिमेंट आता है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसका प्रॉपर्टी मैच करता है. अच्छा, 9th वाले का प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करता है. नहीं सर 8 वाले का प्रॉपर्टी Eight. फर्स्ट वाले के साथ मैच करता है. यस. 8th और वाले का प्रॉपर्टी उसने क्या बोला, जो एलिमेंट सूर उस टाइम बनाता पे है. मिले थे, अभी के नहीं, उस टाइम पे जो एलिमेंट मिले थे, अगर मैंने उनको एटॉमिक वेट की तरह रखा तो हर एक 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले वाले से मिलता है, ऐसा इसने बोला. He said that when the element were arranged in the increasing order of atomic weight, the property of the 8th element is found to be correct or is found to be similar with first one. Okay? तो आपको पता है इसका थ्योरी कहां तक सही था? Till the element. कैल्शियम Yes, this was the question asked in the entrance exam. Newland law of octave is found to be correct till the element dash, till the element calcium. Okay, I'm writing for you all. Then I will share the screen. What the full form of Newland? John A.R. Newland. कौन से ईयर में दिया था? मैंने आपको ईयर भी बताया है. Which year? 1865. 1865. Great. So John A.R. Newland said that when elements were arranged in increasing order of atomic weight, कभी भी atomic number मत लेना, wrong हो जाओगे आप लोग. When the element were arranged in the increasing order of atomic weight, every eighth element properties is similar to first one. ठीक है. इसने, आप लोग इसको बोलते हैं, शायद से इसको लोग ये भी बोलते हैं गाना गाने वाला इंसान, सारे गामा पादा निसा. 8 वो सुर है जिसकी वजह से इसको बोला है कि फर्स्ट से 8वें एलिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. His theory was found to be correct. कहां तक? टिल एलिमेंट. एनीवन? Calcium. यस, कैल्शियम. Ca. 56 एलिमेंट्स तक. नहीं, टिल द एलिमेंट कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20. याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ. इट्स एटॉमिक, आपका फर्स्ट से 20 एटॉमिक नंबर जो होता है 20 नंबर पे आता है कैल्शियम. टिल द एलिमेंट कैल्शियम इसका सही था. आफ्टर कैल्शियम इज theory was found to be incorrect. After 20 there are d block element. ओके, एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जो उसने दिए थे एग्जांपल. आई विल गिव यू द सेम एग्जांपल. आपको एग्जांपल पूछते नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस, सो दैट आप मिस्टेक कभी ना करो.
एलिमेंट, एटॉमिक वेट। एलिमेंट कौन से थे वो भी लिख रहा हूं मैं आपके लिए। जस्ट लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। This is the element. What is the atomic weight of this element? You don't have to write the example in the exam. खाली आपको यहां तक ही लिखना है कहां तक सही था और इसने क्या दिया था प्रॉपर्टीज। आई एम गिविंग द एग्जांपल जस्ट फॉर योर रेफरेंस। एटॉमिक वेट 7, 9, 11, 12, 14, 16 एंड 19। आपको एग्जांपल ना याद करने हैं ना लिखने हैं, जस्ट मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिया है। आपको खाली थ्योरी क्या थी वो थ्योरी पता होनी चाहिए। His theory was found to be correct till the element calcium. After calcium, his theory was found to be incorrect. I'm writing that point. After calcium, his theory was found to be incorrect. Okay? आपको दिख रहा है? स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। इज इट विजिबल टू सर यू? दिख रहा है मेरे को। जिनको भी नहीं दिख रहा प्लीज टेल मी, आई विल शेयर द स्क्रीन। नहीं दिख रहा है। ओके, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। अब दिख रहा है? यस सर। Okay. Yes, sir. Okay, please write it very nicely.
डन सर डन। नाइस, जिनका हो गया। सर। डन सर। कोई है ऐसा जो लिख रहा है अभी भी? यस सर। Yes, ओके, आई sir. एम वेटिंग फॉर यू। मैं उनके लिए रुका हूँ जो लिख रहे हैं अभी भी। आई एम वेटिंग फॉर द पीपल हु आर स्टिल राइटिंग। और जिनका हो गया प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिए, देखिए क्या है, क्या थ्योरी है, क्या लॉ है। जॉन ए अनिल। डन सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेक्स्ट साइंटिस्ट? लोथर मेयर। कौन? एनीवन? ऑथर में मेंडलीव। लोथर मेयर। यस, लॉथमियर। मेयर। In which year Lothar gave this? 1869. I have written the date. 1869। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। इसने किया क्या? इसने एनीवन कोई है जो बता सकता है लॉथर मेयर ने क्या किया? आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। नो सर। ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना आ रहा है। हम लोग एनीवन? हम लोग तो सर दूसरी बार नाम सुना। their views on Lothar Meyer? सर नहीं पता सर, दूसरी बार तो नाम सुन रहे हैं। ओके, दूसरी बार नाम सुन रहे हो। ओके, लॉथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को अरेंज करके एक जगह और एटॉमिक वेट को एक जगह लेके एक ग्राफ प्लॉट किया था। और वो ग्राफ इस तरह से बना तो वो रिजेंबल कर रहा था मैंडलिस पीरियोडिक टेबल को। उस ग्राफ के बेसिस पे उसने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। ध्यान से सुनना, इसने डायरेक्टली एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं किया। इसने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगेंस्ट एटॉमिक वेट रखा और एक फैशन का ग्राफ बनाया। उस ग्राफ पे जहां जहां पॉइंट थे उस पॉइंट के हिसाब से उसने एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया। और उस क्लासिफिकेशन में एलिमेंट इस तरह से बैठा कि वो रिजेंबल कर रहा था। रिजेंबल मतलब आइडेंटिकल रेप्लिका कर रहा था। किसका? मैंडलिस पीरियोडिक टेबल का। तो अगर किसी ने पूछा कि लॉथर मेयर ने क्लासिफिकेशन किया, तो नहीं, इसने क्लासिफिकेशन नहीं किया है। ही हैज जस्ट गिवन अ ग्राफ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक वेट अगेंस्ट डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब पे उसने ग्राफ प्लॉट किया। उस ग्राफ का रेगुलर फैशन पे बना और उस फैशन के बेसिस के ऊपर उसने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। और उस क्लासिफिकेशन में एलिमेंट इस तरह से पीरियोडिक टेबल में बैठा जैसे वो मैंडलिस पीरियोडिक टेबल को रिफ्लेक्ट कर रहा था। सही नहीं था, रिफ्लेक्ट कर रहा था। ओके, लॉथर मेयर is remembered for his graph, not for the classification of element. आपके लिए लिख दो, लॉथर मेयर is the new scientist for you. Please have a look. लॉथर मेयर, a German chemist. इंडिया से कोई होता ही नहीं है। इंडिया से अगर होता तो उसका नाम होता बबलू, गुड्डू, चुन्नू, मुन्नू, गोलू, ये सब होते हैं। सर इंडिया वाले डायरेक्ट छक्का मारते हैं। यस, लॉथर मेयर अ जर्मन केमिस्ट प्लॉटेड अ ग्राफ, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ग्राफ ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एटॉमिक वेट। तो वेरियस प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? फॉर एग्जाम्पल
एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब प्रॉपर्टी को लिया किसके अगेंस्ट? बताया था मैंने आपको अभी, अगेंस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। कुछ भी, एटॉमिक वेट, आप लोग हाँ में हाँ भर रहे हो। एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी अगेंस्ट एटॉमिक, मतलब उसने एक ऐसा ग्राफ बनाया, एक जगह उसने लिया एटॉमिक वेट और एक जगह ये सारी प्रॉपर्टीज ले ली, जैसे क्या क्या, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना कि वो जहां जहां पॉइंट प्लॉट कर रहा था वहां वहां उसके एलिमेंट को लेके एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहा था पीरियोडिक टेबल में। जैसे किसी एक एलिमेंट का उसने एटॉमिक वेट लिया और ये सब प्रॉपर्टीज बनाया, उसका पॉइंट अगर यहाँ पे आया तो उसने इस एलिमेंट को उस पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई कर दिया, और इस तरह से क्लासिफाई किया कि वो रिजेंबल कर रहा था किसको? मैंडुलिस पीरियोडिक टेबल को, ना ही मोजले पीरियोडिक टेबल को। किसके रिजेंबल कर रहा था? मैंडुलिस को। ये बहुत ही कम जन जानते हैं। अगर उसने एटॉमिक वेट की जगह अगर एटॉमिक नंबर लिया होता तो मोजले को भी रिफ्लेक्ट करता ही है। मैं फिर बता रहा हूं, इफ ही हैज टेकन अगेंस्ट एटॉमिक वॉल्यूम तो उसका ग्राफ शायद से मोजले को भी रिफ्लेक्ट करता, लेकिन एटॉमिक वेट पे है इसलिए हम लोग एटॉमिक वेट लिख रहे हैं। तो प्लीज हैव अ लुक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडीज, मतलब इसके स्टडी के बेसिस के ऊपर, he arranged element in such a way that it resemble किसको? मैंने अभी आपको बताया था, it resemble किसको? Mendeleev periodic table. Nice. Mendeleev's periodic table. लास्ट पॉइंट, अगर किसी ने भी पूछा आपको कि लॉथरमियर उसके एलिमेंट क्लासिफिकेशन के लिए था, नहीं, वो उसके लिए नहीं था। ये कभी भी क्लासिफिकेशन के इसलिए रिमेंबर नहीं किया जाता है। अभी आपको पता है किसके लिए रिमेंबर किया जाता है ये? इस ग्राफ यस, फॉर इस ग्राफ। Lothar is remembered for his atomic volume, जो लिया था इसने उसे ग्राफ के रिमेंबर किया जाता है, फॉर हिज एटॉमिक वॉल्यूम कर्व ग्राफ। कर्व ग्राफ क्यों? क्योंकि एड़ा टेढ़ा यहाँ पे सीधा नहीं जा रहा है, फॉर हिज कर्व ग्राफ। ओके, दिख रहा है आप लोगों को या शेयर करूं मैं आपको स्क्रीन? Share करो। विजिबल टू यू? यस नो सर No sir. Okay, please give me a minute, I will share the screen. Now the screen is visible to you. अब स्क्रीन दिख रहा है सबको? सर Yes sir. यस सर। नाइस, प्लीज अच्छे से लिखिए सब लोग।
सर जब हम लोग ये लिखेंगे इसके प्रॉपर्टीज का एग्जांपल देंगे, किस कौन से प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट था? यस, कौन सा प्रॉपर्टी था वो लिखा है ना मैंने, एटॉमिक वॉल्यूम, हाँ मेल्टिंग सर। पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ये प्रॉपर्टी थी जिसके अगेंस्ट उसने प्लॉट किया था। इफ एनीवन आस्क्स कि एटॉमिक वेट क्या किया, उसने कौन सा प्रॉपर्टीज लिया था, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। सर बीपीएमपी का पीपीएमपी कहाँ है? पीपीएमपी सर डेंसिटी भूल गया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा और टीसी मतलब टिकट चेकर नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी। Done, sir. डन एवरीवन और स्टिल राइटिंग? Miss, sir, one. No, sir. सर ओके, ठीक स्टिल है, राइटिंग। आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। आई एम नॉट इन अ हरी। Done, sir. Done everyone or people are still writing? नो Anyone? सर। No, sir. Okay. Nice. Now the next one. Who are the next scientist? सर ये क्या? सर सर लिखना बाकी है। अच्छा, बाकी है आपका? हाँ Yes. सर यस सर। तो इसलिए मैं आपको पूछा था पहले ही। 1 मिनट वेट। दिख रहा है अभी आपको? यस सर। ओके, तो प्लीज आप लोग बोलिए अगर आपका बाकी है तो। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना जरा। ओके, लॉथर मेरे जर्मन केमिस्ट था जिसने क्या किया, इसने एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं किया, इसने ग्राफ बनाया। एटॉमिक वेट की जगह कुछ प्रॉपर्टीज ली उसने। कौन सी प्रॉपर्टी ली थी? एटॉमिक वेट लिया था, वॉल्यूम लिया था, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी। और उसका ग्राफ जो है कर्व में जा रहा था। उसने हर एक एलिमेंट को प्लॉट किया और उसका जहां जहां प्लॉट बना वहां वहां एलिमेंट को क्लासीफाई करता चला गया। एलिमेंट का क्लासीफाई उसने इस तरह से किया कि वो रिजेंबल कर रहा था, मतलब कॉपी पेस्ट लग रहा था किसका? मेंडेलियस का। मतलब इसने एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं किया, ही वाज रिमेंबर फॉर हिज एटॉमिक वॉल्यूम कर्व ग्राफ। इसे मैंने लिखा है लास्ट पॉइंट, लॉथर मेयर इज रिमेंबर फॉर हिज एटॉमिक वॉल्यूम कर्व ग्राफ। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? ओके सर। क्लासीफाई नहीं किया इसने, कर्व ग्राफ के ऊपर ये रिमेंबर किया जाता है लॉथर मेयर। इसलिए ये साइंटिस्ट आप लोग को 10th में नहीं था, लॉथर मेयर। ओके डन सर। Done everyone? Other Yes, people are sir. still writing? Yes, sir. Done. सर Okay, nice. Done, sir. डन Now the next one, please have a look. Who are the next scientists? Anyone? Mendeleev. Nice. Mendeleev. Who was? Mendeleev's. Mendeleev's periodic table. In which year?
1869 and published in 1905. 1860 ओके कोई है जो मुझे बता सकता है मैंडली पीरियड टेबल के बारे में कुछ बिकॉज एनी साइंटिस्ट विल बी आस्क्ड ओनली फॉर 2 मार्क्स फॉर दैट 2 मार्क्स यू हैव टू राइट ओनली 4 पॉइंट आप 400 पॉइंट लिखो 500 पॉइंट लिखो 10 पॉइंट लिखो 4 पॉइंट लिखो तो आपको मिलेगा 2 ही मार्क सो प्लीज डोंट डू द हार्ड वर्क डू द स्मार्ट वर्क आपको जो 4 पॉइंट अच्छे लगते हैं वो लिख देना ओके एनीवन हु कैन एक्सप्लेन द मैंडलीज पीरियड टेबल एनीवन This table was सर उसका डेफिनेशन आता है ओके डेफिनेशन लिखा तो भी सही है क्या है डेफिनेशन उसका Sir, physical and chemical properties of an element are periodic function of the atomic masses. नाइस वेरी नाइस घनश्याम और उसमें सर एटॉमिक नंबर आएगा बस खाली इतना ही पता है और मैंडलीज के बारे में नहीं पता पता है सर. सर उसके मेरिट और डीमेरिट ओके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और उसने 63 एलिमेंट ढूंढे थे. चलो ठीक है मैं आपको एक बार पहले एक्सप्लेन कर देता हूं सबसे मीनिंगफुल और रिमार्केबल मतलब मीनिंगफुल और रिमार्केबल पीरियड टेबल में जो क्लासिफाई किया है वो मैंडलीव्स ने किया है ठीक है सेकंड जो डेफिनेशन है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पीरियड टेबल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस ध्यान से सुनना इसने क्या किया इसने एलिमेंट को रोज और कॉलम्स में भी किया इसने उस टाइम पे 3 गैप छोड़े थे पीरियड टेबल में उस एलिमेंट के लिए जो डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम पे उसने उस एलिमेंट का नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम इक्का बोरॉन इक्का सिलिकॉन आपने 10th में पढ़ा था आफ्टर द Yes, एलिमेंट sir. वर डिस्कवर्ड एलिमेंट उनका नाम था क्या गैलियम जर्मेनियम स्कैंडियम Stadium. ठीक है मेरिट्स. ध्यान से सुनना हिज पीरियड टेबल वाज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर व्हिच ईयर 1905. 1905. नाइस ठीक है मैं आपके लिए पॉइंट लिख रहा हूं प्लीज हैव अ लुक मैंडली पीरियड टेबल है गिवन इन 1869 the first meaningful and remarkable contribution in the field of classification of element was given by इसका पूरा नाम है क्या पता है आप लोग को डिमित्री Dimitri. यस डिमित्री मेंडेलिव्स कौन से ईयर में 1869 he arranged element in increasing order of atomic masses भूलना नहीं इसने एटॉमिक मासेस पे किया था जिसकी वजह से इसका एलिमेंट बराबर नहीं बैठ रहा था डेफिनेशन है the physical and chemical properties of periodic table of element. Sir, he The physical and chemical also properties, 1 minute. The physical and chemical properties of element in periodic table are periodic. किसको? Periodic function of the atomic masses masses. of their. आपको अगर कुछ भी नहीं है एग्जाम में तो आपने डिफाइन लिया तो भी आपको 1 मार्क मिल गया. एक ये आ गया, एक आपको कॉम दिया था 1869 में आ गया, एक का पब्लिश हुआ था 1905 में. तो ये सब आपने पॉइंट लिख दिया स्मार्ट में तो आपको 2 मार्क फिर भी मिल जाएंगे. ओके नेक्स्ट. He classified the element in groups and columns. लिख सकते हैं हम लोग. He classified the element in
ग्रुप्स एंड कॉलम। एक आपको मैंने अभी बताया था, he left gap in the periodic table for the element which were not discovered at that time। Discover, मतलब जो एलिमेंट yes। नहीं मिले थे उसने उनकी जगह पीरियड टेबल में छोड़ दी थी। He also gave the physical and chemical property, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। After the element were discovered, their properties, their places, their atomic weight was found to be correct। मतलब उसने सबसे पहले मतलब नहीं मिले तो उनका प्रॉपर्टी सब देखे गया था और प्रॉपर्टी सब एकदम सही बैठ गया जो एलिमेंट मिले थे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं आपके लिए वो पॉइंट सो दैट यू कांट मिस दैट। He left gap in the periodic table for the element which were not discovered at that time। ठीक है, मैं ये भी लिख रहा हूं पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। He also gave their physical and chemical properties। इसने उस एलिमेंट के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी दे दी थी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपके लिए लिख रहा हूं कौन से एलिमेंट थे। जो गैप छोड़ा था इसने उसका नाम क्या दिया था? एनीवन? Eka boron. इका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका क्या? गैलियम एका सिलिकॉन। आफ्टर द एलिमेंट वर डिस्कवर्ड उनका नाम क्या बना? एका एलिमेंट को क्या बोलते हैं? गैलियम, जर्मेनियम, नाइस, जर्मेनियम एंड जर्मेनियम। स्कैंडियम। बस घनश्याम खाली 2 ही 3 एलिमेंट थे, 50 नहीं थे जो तू बोलते चला जा रहा है। सर जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम ना 3। हाँ हाँ, तू भावनाओं में बह जाता है। गैलियम एंड जर्मेनियम, और एक था स्कैंडियम। बोरॉन था जिसको मिलने के बाद स्कैंडियम दिया गया। ओके, लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब पब्लिश किया गया था? Mendeleev's periodic table 1905 nice was first published in the year, कौन से ईयर में? 1905। ओके, पता चला आपको मेंडल पीरियड टेबल? आपको सिर्फ 4 ही Yes, पॉइंट लिखना है sir। कभी भी। सीन शेयर करने की जरूरत है या आपको दिख रहा है अभी? सर दिख रहा है? Anyone who needs the screen sharing? यस सर। Okay, please wait for a minute। आप दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, नाइस। सर मेरे को एक चीज पूछने का था। क्या हो गया? सर हम लोग स्कूल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता था तो हम लोग जितना पॉइंट आता था उतना लिख देते थे कि कोई रॉन्ग हुआ तो उसकी जगह वो चले जाएगा। सर ऐसा पर मतलब अभी नहीं हम लोग आपको। को जितना बोलता है उतना ही लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको जितना आता जो सही आता है वही लिखना। आप रॉन्ग हाँ। करके लिखोगे कि मैंने ये पॉइंट रॉन्ग लिख दिया तो सही हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। ओके सर। प्लीज राइट दैट पॉइंट इन द एग्जाम जिसको आपको बराबर से याद हो। सर नेगेटिव मार्किंग्स मिलते हैं? सर बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग कहाँ से है? एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होंगे। सर बोर्ड में नहीं रहता।
Done, sir. ओके, जिसका हो गया अच्छी बात है, प्लीज रिवाइज कर लो. आई एम वेटिंग फॉर द पीपल हु आर राइटिंग. ओके, Done, sir, done. एक बात बोलूं आप लोगों को. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर यस, आप लोग नोट्स इस तरह से बनाइए ताकि आप यही फोटो खींच के ग्रुप में सेंड कर सकते हैं. आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, आप Yes, मेरी sir. तरह ही लिखेंगे तो भी आपका नोट बहुत अच्छा दिखेगा. सो यू डोंट हैव टू डू द हार्ड वर्क अगेन एंड अगेन. आपको वापस लिखो, ऐसा मत करना. इट्स अ ट्रिक फॉर, इट्स अ टिप. आप हर एक लेक्चर में यही करिए. अच्छे से नोट उसी टाइम पे बनाइए ताकि आप फोटो खींच के आप सेंड कर सकते हैं. और आपको क्या है, फिर शाम को आप रिवाइज कर सकते हैं घर पे बैठ के. यू गेट द टाइम फॉर रिवीजन. डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग. सर अगर सिर्फ ब्लू पेन से लिखे तो फिर से लिखना पड़ेगा. डन एवरीवन? No, sir. सर ओके, राइट राइट. सर सर थोड़ा सा जूम कर दिया आपके लिए. सर मुझे जिनका कुछ बाकी पूछना प्लीज लिख लीजिए, और जिनका हो गया प्लीज डोंट यूज द शॉर्ट फॉर्म एमपीटी एंड दैट ऑल. मैंडेटरी पीरियड टेबल. सर मुझे कुछ पूछना है. हेलो, कौन बोल रहा है? सर मुझे कुछ पूछना है, पूछूं क्या? ये सचिन, पूछिए. सर मैं अगर ब्लू पेन से सिर्फ लिख रहा हूँ तो चलेगा? चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, सब सर चलेगा. नीट एंड क्लीन है, सिर्फ ब्लू पेन यूज किया है. ओके, चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है. आपका नोट अच्छे से दिखे बस. ओके सर, ओके, थैंक यू सर. यस. प्लीज एवरीवन वीडियो स्टार्ट कर लीजिए 2 मिनट के लिए. प्लीज एवरीवन स्टार्ट द वीडियोस. हो गया सबका? बाकी अभी अदर पीपल स्टिल राइटिंग. हो गया सर, डन. कोई है जो Done, लिख रहा है sir. अभी भी? एनीवन? ओके, one minute, wait up. Hi everyone, good morning. Hi sir, good morning. Hello, sir. Understood Good everyone? morning. morning. Good morning, good morning. एग्जाम समझा आपको? Yes, sir. ओके, नाइस. सचिन, गुड मॉर्निंग भाई. अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस सर. ग्रेट. नेहा मैम, गुड मॉर्निंग. Morning, sir.
दिस इज द फर्स्ट पिक्चर ऑफ योर, Yes, आपका पहला sir. पिक्चर अभी हाँ समझा आपको सब? हाँ समझ रहा है सर. ओके नाइस. Subhashri ma'am, good morning. Understood everything? Yes sir. Any part which was found to be difficult? No कोई ऐसा sir. पार्ट था जो आपको डिफिकल्ट लगा? नाइस. विवेक, अनुराग, यस सर, सब समझा सर. यस अरे सर वाह, सब nice. समझा. अरे वाह. गोपाल, यस सर अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. नाइस. घर पे रिवाइज करते हैं आप लोग? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. मदिया मैम, अस्सलाम वालेकुम. Yes, sir. अंडरस्टूड मैम? Yes, sir. सिंपल था मैम? हाँ, sir. अरे वाह. विपिन, साहिल, समझा आप लोगों को? यस सर समझा. ओके. आफिया मैम, अंडरस्टूड? Yes sir. ग्रेट, नाइस. प्रिया मैम, गुड मॉर्निंग. Sir. आप लोग पढ़ते हो घर पे? Yes sir समझा. अरे वाह. नहीं, आप लोग घर पे पढ़ते हो, रिवाइज करते हो घर पे? हाँ सर. ओके नाइस. आपका होमवर्क क्या होगा? ओनली जस्ट आपने जो अच्छे से लिखा है खाली ग्रुप में सेंड कर देना नाम लिख के, ठीक है? यस सर. चलो, अच्छा लगा आपको Okay, पढ़ा के. sir. बाय. ठीक है. सर पहले का भी. नहीं, पहले का नहीं, अभी का ही, आज का ही. सर 7 वाला नहीं लिखा है हेनरी मोस्ले का. लास्ट वाला नेक्स्ट वीक करेंगे. सब सर, एक वो- ही पढ़ेगा. ओके वो सर. दो- ओके सर. डोमिनस ट्राइड का जो था सर मतलब सर, वो वो- इनकरेक्ट हुआ. डोमिनेट राइट से ही करना है आपने. डोमिनेट राइट, लॉथरनियन, न्यूलैंड, मैंडेलियस. ये सर, चार वो जो आपको उसका लिख थियरी के send कर देना. थियरी इनकरेक्ट हुआ ना सर डोमिनस का रेडियो एक्टिव में. यस. सर मतलब वो अच्छे से समझा नहीं कैसा मतलब कैसे इनकरेक्ट. डोमिनेट ने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया 3 में, जिसको ट्राइड्स बोल रहा था. उसने क्या बोला कि मिडल एलिमेंट का एवरेज क्या है, बाकी दो का है एवरेज हो जाता है वो. यस सर. ठीक है. लेकिन जैसे ही बड़े एटॉमिक नंबर निकलते हैं 120, 125, तो उस तरह से अगर मैं तीनों का एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज नहीं निकलता. ठीक है. एवरेज नहीं निकला जिससे वेरी रॉन्ग हो गया. ओके सर. ओके. थैंक यू बच्चे लोग. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सर.